नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनीता और आज मैं फिर से आप सभी के सामने वीडियो लेकर आई हूँ एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। तो आज इसके प्रश्न हम देखेंगे और मेरा सजेशन आप सभी से ये है कि आप छत्तीसगढ़ का मैप है ना, आप क्लियर कर लीजिए। आप भूगोल पढ़ने के लिए आप कोई भी है ना, भूगोल पढ़ने के लिए आपको मैप क्लियर आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या चाहे वो भारत का हो। तो मेरा सजेशन यही है कि आप छत्तीसगढ़ का मैप आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, है ना। आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लीजिए या जैसा भी आपको सही लगे। बाकी ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे तो ले सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन में तो पूरी नहीं आएगी शायद, क्योंकि मैं इसको क्रॉप करूँगी। फिर भी आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मैं डिटेल नहीं करूँगी, क्योंकि प्रश्न एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और डिटेल में पढ़ना है तो जी बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ हम इसमें प्रश्न करेंगे और जहाँ जहाँ जो छोटा छोटा फैक्ट होगा वो मैं क्लियर करूँगी और हिंट दे दूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और अ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। और इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ थोड़ा बहुत व्याख्या इसमें दिया हुआ है, तो हम वही पढ़ेंगे। तो वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है? छत्तीसगढ़ में कितनी अपवाह तंत्र है? तो आप उत्तर याद रखिएगा। 5 अपवाह तंत्र है। महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा। हम इसका देख लेते हैं व्याख्या। महानदी 56.15% के साथ सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गोदावरी 28.64% के साथ दूसरा बड़ा। सोन अपवाह तंत्र 13.63%। ब्राह्मणी 1.03%। नर्मदा 0.55% के साथ सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो अभी अभी हमने पढ़ा, महानदी व्यवस्था भी है, गोदावरी व्यवस्था भी है, गंगा नदी और नर्मदा, सोनगंगा, है ना, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। सूची अ प्रमुख नदियों को सहायक नदियों से सुमेलित करना है ना। तो गंगा जो है इसका सोन नदी सहायक नदी है इसकी। महानदी बोरई, बोरई दरअसल शिवनाथ की सहायक नदी है ना, इसलिए नियर बाय आप ये ऑप्शन में लेंगे। गोदावरी इंद्रावती, नर्मदा है बंजर। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। सही। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। सही। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है। तो तीनों हमारे ये सही हैं। सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही है। छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों या नदी बेसिन में विभाजित है? तो अभी अभी हमने देखा 5 नदी घाटी पर विभाजित है ना। महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी।
ब्राह्मणी और नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? उसका सही उत्तर है महानदी, 56.15% के साथ। खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन है। इसका सही उत्तर है महानदी। अगला हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? आप उत्तर याद रखिएगा। सिहावा पर्वत, फरसिया ग्राम, ठीक है, फरसिया नामक स्थान। धमतरी में सिहावा पर्वत पूर्वी भाग के फरसिया नामक स्थान के गणेश घाट से महानदी का उद्गम हुआ है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? सिहावा पहाड़ी महानदी उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है महानदी। महानदी इनमें से किससे निकलती है? सिहावा श्रृंखला, और यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं कांदा श्रृंखला, कांदावनी श्रृंखला जो कबीरधाम में है, यहाँ से हाप नदी निकलती है। बैलाडीला के नंदीराज चोटी है ना, दंतेवाड़ा जिले से शंखनी नदी निकलती है। और धमतरी पर्वत सिहावा पर्वत धमतरी से महानदी निकलती है। गढ़िया पहाड़ जी, यहाँ से नदी तो नहीं निकलती, किंतु यहाँ ये जो गढ़िया पहाड़ है ये जांजगीर चांपा में स्थित है। और यहाँ पे एक तालाब है, सोनई रुपई तालाब। गढ़िया पर पहाड़ मैंने बोला ना, गढ़िया पहाड़ जी कांकेर में स्थित है। सॉरी अगर मुझसे मैंने बोलने में अगर गलती करी है तो याद रखिएगा सुधार कर कि गढ़िया पहाड़ जो है ये कांकेर में स्थित है और इस पहाड़ में सोनई रुपई तालाब है, काफ़ी फेमस है ना। कैलाश श्रृंखला, कैलाश पर्वत है जी हमारे छत्तीसगढ़ में, जो अभी फ़िलहाल मुझे 2 कैलाश गुफा याद आ रहे हैं, एक बस्तर में और एक जशपुर ज़िले में। अगला प्रश्न है इस राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी है ना, 858 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर है, जिसकी राज्य में लंबाई 246 किलोमीटर 286 किलोमीटर है। जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई 286 किलोमीटर है। महानदी का एक अन्य नाम है ना, चित्रोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है ये वायु पुराण में। वायु पुराण सतयुग को कहते हैं। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। विष्णु पुराण में हम कहते थे महानदी को ऋषि तुल्या, प्राचीन काल में कनक नंदिनी, सतयुग या वायु पुराण में नीलोत्पला, द्वापर युग या महाभारत काल या स्कंद पुराण में हम कहते थे चित्रोत्पला, और वर्तमान में इसका नाम हम सभी जानते हैं महानदी। महाभारत काल में महानदी का नाम था, अभी अभी हमने देखा, चित्रोत्पला। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, है ना। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था।
निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है महानदी। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तथा छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है महानदी को। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 286 इसकी छत्तीसगढ़ में बहती है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए हुए हैं, है ना। पूरा पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। कारण इसका दिया हुआ है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी, है ना। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो कथन के साथ अगर ये कारण दिया हुआ है तो आप एक बार ना क्योंकि ऐसा लिख करके देखें या, है ना, पढ़ करके देखें। जैसे मैं पढ़ करके आपको बताती हूँ। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है ना। आपको वो, है ना, वाक्य आप समझ पाएंगे। तो ऐसा पहला कारण, कथन तो सही है, कारण इसका गलत है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है परंतु पूरे राज्य में 5 नदी अपवाह तंत्र एवं उनकी सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, राजिम, आरंग में नहीं है, राजनांदगांव में भी नहीं है, सरगुजा में भी नहीं है, सिरपुर में भी नहीं है। इसका सही उत्तर है राजिम। राजिम गरियाबंद जिले में महानदी पैरी सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का, इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? आप उत्तर याद रखिएगा, खैरागढ़, ठीक है। इसका सही उत्तर है खैरागढ़। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? महानदी, सोंढूर और पैरी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ त्रिवेणी संगम पर स्थित शहर दिए हुए हैं, मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, है ना। राजिम गरियाबंद जिला, महानदी पैरी सोंढूर, है ना, और शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, महानदी शिवनाथ और जोग, चंद्रपुर जिला शक्ति, महानदी मांडलात, खैरागढ़ जिला खैरागढ़ छुईगतान गंडई, आमनेर मुस्का पिपरिया, परलकोट कांकेर, कोटरी निबरा और गुडरा, डिपाडी बलरामपुर, कन्हार गलफुआ और सूर्या, भामरागढ़ गढ़चिरौली, इंद्रावती कोटरी और निबरा, देवरघटा बिलासपुर, महानदी शिवनाथ और लीलागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर, यानी कि दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? सब सेम सेम दिख रहे हैं ऑप्शन, तो हमें जाना है दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। तो राजिम आपको गरियाबंद में देखने को मिलेगा, फिर सिरपुर, महासमुंद, पलारी बलौदा बाजार और शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर है देवभोग, गरियाबंद जिला। गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र से तेल नदी का उद्गम होता है जो महानदी की एक सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है, खारून भी नहीं हो सकता, मनियारी भी नहीं हो सकता, अरपा भी नहीं हो सकता, केलो इसका सही उत्तर है, केलो नदी। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो आप ओवरऑल याद रखिएगा 77,000, ठीक है। आप 77,000 याद रखिएगा, इसमें से
इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार है लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 56.15% है ना। अगला प्रश्न, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करता है? तो नियर बाय उत्तर हम लेंगे 58%। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? उसका उत्तर भी हम नियर बाय लेंगे 55%, 56.15% हमने पढ़ा है। महानदी के निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदी आपको शिवनाथ मिलेगी और हसदो, है ना। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। इंद्रावती गोदावरी की सहायक है और शबरी भी गोदावरी की सहायक है। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो है, जबकि इंद्रावती व शबरी गोदावरी की सहायक है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? महानदी का मैदान सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, अभी अभी हमने देखा 77,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। अगला प्रश्न, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? सिरपुर भी बसा है, राजिम भी बसा है, शिवरी नारायण भी। केलो नदी केलो नदी के किनारे आपको रायगढ़ शहर बसा हुआ मिलेगा, और केलो नदी से आप याद रख सकते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। ठीक है, तो महानदी के किनारे, महानदी के तट के पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो महानदी के किनारे सिरपुर, राजिम, पलारी, है ना, और शिवरी नारायण, चंद्रपुर आदि शहर बसे हैं, जबकि रायगढ़ शहर केलो नदी के किनारे बसा है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? इसका उत्तर है चंद्रहासिनी देवी। ठीक है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर चंद्रपुर में है, जो शक्ति जिले में आता है। और चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रपुर शक्ति में महानदी मांड एवं लात नदी का संगम है। महानदी सिहावा पर्वत, है ना, मांड नदी मैनपाट और लात नदी रदन की पहाड़ियाँ। जहाँ महानदी के बीचों बीच नाथलदाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। जोग नदी का उद्गम स्थल है सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार इसका उद्गम स्थल है। प्रवास क्षेत्र ये है महासमुंद और बलौदा बाजार। इसका विसर्जन होता है शिवरी नारायण के समीप महानदी में, त्रिवेणी संगम जहाँ बनता है ना, शिवरी नारायण में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? महानदी निकलती है। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो आप नया रायपुर में टीला नामक स्थान याद रखिएगा, है ना। तो टीला में आपको एनीकट बनाया गया है। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? महानदी के तट पर है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है, और इसका जीर्णोद्धार चिमनाजी भोसले ने कराया था। नदी के तट पर स्थित मंदिर है, उसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, है ना, महानदी के तट पर है। कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर, जांजगीर चांपा, है ना, ये हसदेव नदी के तट पर है।
और कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम, गरियाबंद, है ना। महानदी पैरी सोंडूर का उद्गम स्थल है, सॉरी, महानदी पैरी और सोंडूर का संगम स्थल है। और कुलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, है ना, पंचकोशी धाम आप पढ़ते हैं तो जो पहला और आखिरी पड़ाव जो होता है वो कुलेश्वर महादेव मंदिर ही होता है। चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर, है ना, ये महानदी के तट पर है। नाथलदाई माता मंदिर टिमरलगा शक्ति, है ना, वहीं चंद्रपुर के पास, चंद्रपुर मतलब चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, उसके बगल में नाथलदाई माता का मंदिर है, ये भी महानदी के तट पर है। हटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट रायपुर, ये खारून नदी के तट पर है। रुद्र शिव मंदिर तालागांव बिलासपुर, ये मनियारी नदी के तट पर है। दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा, ये शंकरी नंकिनी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, वाडमसिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है ना, महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक हैं। इसका उत्तर है सिरपुर, है ना। प्राचीन इतिहास में आप पढ़ते हैं पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना, उसके शासनकाल को इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कई सारे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन मंदिरों का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था सिरपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में दिया हुआ है नदी और सूची 2 में दिया हुआ है उद्गम। मांड नदी मैनपाट, और बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी, जोक नदी सोनबेरा का पठार, और केलो नदी लुड़ेग। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मांड नदी मैनपाट सरगुजा, बनास नदी सोन नदी की सहायक देवगढ़ की पहाड़ी, जोक नदी सोनबेरा का पठार, केलो नदी लुड़ेग की पहाड़ी। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है ना, आपने पढ़ा है, महानदी का पौराणिक नाम है। महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना, इस प्रकार करना है। तो पूर्व में आपको पहले केलो मिलेगा, फिर मांड मिलेगा, है ना, बोरई, फिर हसदेव। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम, ईव नदी, केलो, मांड, बोरई और हसदेव। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है ना। तो महानदी अपवाह तंत्र, महानदी जो हमारी बहती है ये धमतरी से ऐसे निकल के, है ना, उड़ीसा की तरफ जाती है, तो इसलिए इसकी ढाल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है, आप उत्तर याद रखिएगा, श्रृंगी ऋषि। महानदी पर कौन सा बांध है, हम इसको बचपन से ये प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं, भूगोल में कई बार पढ़ा है। महानदी का कौन सा बांध निर्मित है, हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है ना, आप उत्तर याद रखिएगा, अरपा नदी, क्योंकि अरपा नदी शिवनाथ की सहायक है।
अगला हम देखेंगे शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कोई अपवाह तंत्र नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी है, इसलिए सबसे बड़ी सहायक नदी है 290 किलोमीटर की लंबाई के साथ, इसलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं, है ना। सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? महानदी की। इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिकापा ताला गांव मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिला में स्थित है, जहां छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर एवं भगवान शिव की रुद्रशिव प्रतिमा है। रुद्रशिव प्रतिमा ऐसी प्रतिमा है जिसमें है ना कई सारे पशुओं के उसमें उस प्रतिमा में चित्रांकन किया गया है। द्विवेणी संगम भी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सोमनाथ, बलौदाबाजार, शिवनाथ प्लस शिवनाथ और खारून। भद्रकाली बीजापुर जिले में है। इंद्रावती और गोदावरी का संगम है। दंतेवाड़ा में है शंखनी और डंकनी का संगम। और मानिक चौरा और बिलासपुर में अरपा और शिवनाथ का संगम है। सिलादेही, केरा, जांजगीर चांपा, महानदी और शिवनाथ का संगम है। मतकू द्वीप, मुंगेली, है ना, यहाँ पे मनियारी और शिवनाथ का संगम है। कोंटा और सुकमा जिला, है ना, सबरी और सिलेरू का संगम है। अगला प्रश्न, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? अब उत्तर याद रखिएगा, शिवनाथ की सहायक है। मनियारी नदी मतकू द्वीप जिला मुंगेली में के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है ना? आप उत्तर याद रखिएगा, सोमनाथ। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम बलौदाबाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर है। शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक है? तो इसका उत्तर है महानदी। शिवनाथ 290, पैरी 90 किलोमीटर, हसदो 176 किलोमीटर महानदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है ना? शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को शिवनाथ नदी 2 भाग रायपुर और रतनपुर के 18-18 गढ़ों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 गढ़ों या किलों से हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस किले के दक्षिण में थे। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किला स्थित है? इसका उत्तर है शिवनाथ। अभी इसके पहले वाला प्रश्न हमने किया था। निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है ना? इसका उत्तर है शबरी नदी, क्योंकि शबरी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। शबरी नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जबकि मनियारी, लीलागढ़, खारून एवं अरपा शिवनाथ की सहायक नदियों में शामिल है। शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है, महानदी की सहायक है। निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना खारून नदी। शिवनाथ की सहायक नदी खारून है, जिसके तट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर बसा हुआ है। तो रायपुर जो है वो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी में सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ की वो है मनियारी 134, मनियारी 134, खारून 120, अरपा 100, तांदुला 64। आपको अगर
नदियों की लंबाई याद करनी होगी ना, तो आप किलोमीटर वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, वो किलोमीटर में ही आता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा तो ज़्यादा आपको बेटर होगा, है ना। मनियारी 134, खारून 120, अरपा 100, तांदुला 64। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो मे बी आपको ये काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ना। मनियारी नदी 134, अरपा नदी का उद्गम स्थल है पेंड्रा लोरमी का पठार, है ना। डिटेल में भी पढ़ते हैं। अरपा नदी पेंड्रा के खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है, जो बिलासपुर शहर के बीचों बीच बहती है। अरपा 100। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसका उद्गम सुमेलित है है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमेलित है, पूछा है। अरपा खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, है ना। हसदो। अगला प्रश्न है, अ, इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर जिन नदियों के संगम में स्थित है। इसका प्रश्न विलोपित किया, इसका उत्तर विलोपित किया है, यह प्रश्न विलोपित है। पढ़ लेते हैं। इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर जिन नदियों के संगम पर स्थित है। महानदी एवं जोग, महानदी एवं पैरी, हसदे एवं जोग, अरपा एवं पैरी। व्याख्या में देखते हैं। शिवरी नारायण महानदी शिवनाथ और जोग के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अच्छा, ओके, यहाँ पे इसलिए ये विलोपित किया गया है क्योंकि महानदी शिवनाथ यहाँ पे दिया नहीं है ना, सिर्फ दो ही नदी के बारे में दिया हुआ है, इसलिए ये प्रश्न विलोपित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उनके उद्गम सुमेलित हैं। ओके, तो शिवनाथ पानाबरस की पहाड़ियाँ, है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। शिवनाथ पानाबरस की पहाड़ियाँ सुमेलित है। इंद्रावती जो है मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला, मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा, है ना। अरपा है जो खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। और हसदो है कैमूर पर्वत, सोनहत तहसील। नोट है, शिवनाथ नदी का पूर्व उद्गम स्रोत पानापरस की पहाड़ी था, जबकि वर्तमान स्रोत के अनुसार गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र है। ठीक है। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है ना। शिवनाथ नदी की सहायक है। ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है। मनियारी नदी के तट पर बसा है। नांदघाट, नांदघाट के किनारे स्थित है शिवनाथ नदी। नांदघाट बेमेतरा शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है। उत्तर है इसका मनियारी नदी। बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच मनियारी नदी सीमा रेखा बनाती है, जिस पर 1924 से 30 में खुड़िया बांध या राजीव गांधी बांध बनाया गया। मनियारी नदी अचानकमार अभयारण्य के बीचों बीच बहती है। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नदी पानाबरस राजनांदगांव 2009 का प्रश्न है, क्योंकि है ना इसका प्रेजेंट में अभी अभी हमने पढ़ा गढ़चिरौली नहीं, रिहंद, रिहंद रिहंद 145, मांड शायद जी 155 है।
चलिए मैं एक बार इसको देख लेती हूँ, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा शबरी नदी, है ना, दक्षिण की तरफ बहती है, जो है ना गोदावरी की सहायक है। दक्षिणी सीमा रेखा शबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, जिसका उद्गम नंदपुर पर्वत उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? कोटरी बेसिन दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कोटरी नदी इंद्रावती की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि राजहरा की पहाड़ी क्षेत्र से उद्गम होकर कांकेर नारायणपुर जिले से बहते हुए बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर विलीन हो जाती है। यह राज्य की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इंद्रावती नदी किस नदी क्रम की नदी है? इंद्रावती नदी गोदावरी की नदी क्रम की नदी है। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सभी को पता है, शंकिनी डंकिनी नदी पर के संगम पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पे है? आप उत्तर याद रखिएगा, शबरी नदी पे। 36 किलोमीटर के साथ इसकी लंबाई है ना। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में 4 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। ये जो साइन है कट मार्क के माध्यम से दिखाई गई प्रमुख नदी कौन सी है, पूछा गया है। 2018 का प्रश्न है। तो यहाँ पे शायद क्लियर ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बताती हूँ। ये एक नदी बह रही है जी, है ना। ये एक नदी बह रही है। ये बताना है कि ये कौन सी प्रमुख नदी है जिसकी सहायक इंद्रावती, वैनगंगा, गंगा और पेन है। और इस तरफ से जो बह रही है ये माजरा है ना। तो ये जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। हम पढ़ते हैं इंद्रावती, है ना। और भारत का इतिहास, भारत का भूगोल भी पढ़ते हैं तो आपको वैनगंगा और गंगा और पेन भी देखने को मिलता है गोदावरी की सहायक नदियों में, है ना। तो इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो क्षेत्र दक्कन के पठार का एक घटक है। तो इसका सही उत्तर है इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से शुरू नहीं होती? छत्तीसगढ़ से शुरू नहीं होती। खारून पटेचुआ की पहाड़ी, हसदेव देवगढ़ की पहाड़ी, इंद्रावती मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा और महानदी सिहावा पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती नदी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती नदी है ना। इस नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती 264, है ना। मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला राज्य उड़ीसा। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप उत्तर याद रखिएगा, इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है जी। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला की पहाड़ी, है ना। और व्याख्या में देखते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियों से मलगेर नदी का उद्गम होता है। इस नदी पर मलगेर इंदुल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? उत्तर याद रखिएगा आप, गोदावरी।
अगला प्रश्न है, बेलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? बेलाडीला की पहाड़ी से शंखनी नदी निकलती है जी। बेलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज की चोटी से शंखनी नदी एवं बेलाडीला के मलगेर घाटी से मलगेर इंदुल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है ना? इंद्रावती, अभी अभी हमने देखा, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा। निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दंतेवाड़ा है? आप सभी को मालूम है, शंखनी डंकिनी नदी पर। इंद्रावती नदी किस जिले के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर जाती है। अगला हम देखेंगे प्रश्न सोन नदी अफवाह तंत्र से, है ना? पहला प्रश्न है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है। रिहंद नदी का उद्गम सरगुजा में छुरी मतीरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर मिर्ज़ापुर के समीप, मिर्ज़ापुर यूपी, है ना, मिर्ज़ापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी। गंगा प्रवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। गंगा प्रवाह तंत्र में कोरिया भी सम्मिलित है जी, सूरजपुर भी, बलरामपुर भी, सूरजपुर बलरामपुर, किंतु कोरबा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए, है ना, कोरबा को हम ये कोरबा जो है वो शामिल नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा कोरिया। कोरबा तथा कोरिया के कुछ भाग हसदेव नदी के कारण महानदी अपार तंत्र के भाग हैं। अगला प्रश्न है, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी जो है वो है सोन नदी, रिहंद और कन्हार। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अच्छा व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, गोपद, नेऊर, रिहंद और कन्हार। बनास, गोपद, नेऊर, रिहंद एवं कन्हार हैं। गोपद नदी प्रवाहित होती है कोरिया से, इसका उत्तर है कोरिया। डिपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है ना? आप उत्तर याद रखिएगा, कन्हार नदी, बखोना छोटी, कन्हार नदी। डिपाडी बलरामपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कन्हार, सेंदूर और गलफुला नदी के तट पर स्थित है। ये डिपाडी जो है ये तीन नदियों के संगम पर स्थित है, कन्हार, सेंदूर और गलफुआ। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है ना? तो उत्तर पूर्व सीमा भाग पर स्थित है। कन्हार नदी का प्रवाह क्षेत्र जशपुर एवं बलरामपुर जिले में है ना, अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो रिहंद नदी है जी, ये यूपी में जाकर के मिलती है, मिर्ज़ापुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुड़िया पठार होते हुए बहती है और अंत में बखोना नामक पहाड़ी में गिरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना कन्हार नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक है ना? दाहिनी सहायक पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है, इसका उत्तर हो जाएगा रिहंद नदी।
किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? इसका उत्तर है सोन नदी। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इसका उद्गम मांझटोली की पहाड़ी से होता है, ये सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, ये गलत है। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। बनास नदी का उद्गम मांझटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से होता है तथा विसर्जन ग्राम डेम्भा के समीप सोन नदी में होता है। इस नदी पर कोरिया जिले में रामदा या रामदा जलप्रपात स्थित है। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से होता है, जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो डीपाडी जो है ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, कन्हार, सूर्या और गलफुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। किस नदी को संस्कृत में, ये प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है ना, इसका सही उत्तर है सोन नदी। हिरण्यबाहु संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं सोन नदी। ठीक है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की 2 आँख की आंसुओं की बूंद मानते हैं, जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारे स्थित है। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो रिहंद नदी को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है ना मैनपाट जो है ये रिहंद और मांड नदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? आप उत्तर याद रखिएगा, ईव नदी। तो स्वर्ण कण जो सोने के कण मिलते हैं वो किन किन नदियों में, और इस ईव नदी के अलावा और किन किन नदियों में मिलते हैं? ईव नदी है ना, मैनी नदी, आमोर नदी, शबरी नदी और कुनकुट नदी। शबरी आपको गोदावरी की सहायक देखने को मिलेगी दक्षिण छत्तीसगढ़ में। बाकी ये सारे जो हैं ये आपको जशपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? इंद्रावती जी, अभी कई सारे प्रश्न कर चुके हैं हम इस बारे में, इस प्रकार के, है ना। तो शिवनाथ नदी इसका उद्गम स्थल है गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। अरपा नदी खोडरी खुंगसरा के पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही। कन्हार नदी बखोना चोटी जिला जशपुर। इंद्रावती मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला राज्य उड़ीसा। अगला है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इसके बारे में भी हम थोड़े से कुछ प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। बंजर नदी किस नदी की सहायक है ना? बंजर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। बंजर एवं ताड़ा नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो कवर्धा जिले में बहती हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? हम याद रखेंगे नर्मदा 0.55% के साथ सबसे छोटी अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह तंत्र, है ना। ये यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। महानदी अपवाह तंत्र 56.15% सबसे बड़ी अपवाह तंत्र। गोदावरी 28.64%। सोन नदी 13.63%। ब्राह्मणी 1.03। नर्मदा 0.55% सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। नर्मदा का उद्गम होता है जी कहाँ से? अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में है ना? नर्मदा घाटी।
इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, बंजर नदी, बंजर और ताड़ा। रिहंद नदी की सहायक नदियाँ मोरनी और गोबरी। कन्हार नदी की सहायक नदी सिंदूर। और नर्मदा प्रवाह की सहायक नदियाँ बंजर और ताड़ा। नदी विविध से भी कुछ प्रश्न है ना, वो भी हम एक बार देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ना। तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी नदी है, याद रखिएगा। अवरोही क्रम में नदियों की लंबाई यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है ना, एक नज़र मार लेते हैं। महानदी 858, छत्तीसगढ़ में 286, शिवनाथ 290, इंद्रावती 264, ईब 207 जो छत्तीसगढ़ में बहती है। ईब नदी की कुल टोटल लंबाई जो है वो 202 है ना, किंतु छत्तीसगढ़ में बहती है कितना, 87 किलोमीटर। ठीक है। हसदेव 176, सबरी 173, मांड 155, रिहंद 145, लीलागर 135, कोटरी 135, मनियारी 134, अरपा 100। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। रायपुर खारून सही है, बिलासपुर अरपा, दुर्ग शिवनाथ, जगदलपुर महानदी ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर महानदी, ये सही नहीं है। और डीपाडी तट पर बसे शहर हैं, उनके है ना किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं। डीपाडी जो बलरामपुर में है, कन्हार नदी। महेशपुर सरगुजा रिहंद नदी। कोरबा हसदेव, चांपा हसदेव, पीथमपुर जांजगीर चांपा हसदेव, मुंगेली आगर, लोरमी मनियारी, तखतपुर मनियारी, तालागांव मनियारी, बदकुद्वीप मुंगेली, बदकुद्वीप मुंगेली मनियारी और शिवनाथ नदी के किनारे। और बिलासपुर जो है वो अरपा नदी के किनारे है। और फिर अगला है मल्हार, लीलागर, शिवरी नारायण महानदी, चंद्रपुर महानदी, रायगढ़ केलो, सारंगढ़ घुघरा नाला, खैरागढ़ आमलेन बूसका पिपरिया, नांदघाट शिवनाथ। और फिर है दुर्ग भी शिवनाथ, राजिम महानदी, सिरपुर भी महानदी, आरंग भी महानदी, सोमनाथ है, शिवनाथ और खारून, रायपुर खारून, काकेर दूध नदी, कोंडागांव नारंगी नदी, बारसूर जो है वो इंद्रावती नदी। और फिर है दंतेवाड़ा शंकरी डंकिनी, जगदलपुर इंद्रावती, कोंटा सबरी और सिलेरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ तथा उनके किनारे बसे शहर सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है शिवनाथ भी है, दूध नदी, कांकेर है ना, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती दंतेवाड़ा नहीं है। इंद्रावती जो है बस्तर, सॉरी बारसूर। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो बारसूर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंडकारण्य कोटरी बेसिन। ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक जोड़े का मिलान गलत है। शबरी सुकमा सही है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर है जी, ये गलत है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। भैंसा धरहा
मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र कांगेर घाटी, जोगीमारा गुफाएं, सरगुजा, ये सही है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है, ना कि कोरबा में। अगला प्रश्न, मांड 155, मांड 155, शबरी 173, शबरी 173 है ना, तो मनियारी 134, मनियारी 134, हसदेव, हसदेव 176, और फिर है जोक, जोक 90। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मांड 155 है ना। ठीक है, ए का बी, एक का बी, 2 का ई, 3 का डी, मनियारी 134, 4 हसदेव 176, ये सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, ये है इंद्रावती, इस तरफ से आकर के ऐसे बहती है। नदियाँ और उनके ढालें, हसदेव दक्षिण की ओर बहती है, इंद्रावती पश्चिम की ओर बहती है, महानदी पूर्व की ओर बहती है, और शिवनाथ भी पूर्व की ओर बहती है। ये इस तरफ से ऐसे निकल के ऐसे बहती है शिवनाथ, है ना, और महानदी भी ऐसे ऐसे निकल के इस तरफ बहती है। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी, कोंडागांव जिला। यहाँ पे जल विभाजक पर्वतों के नाम दिए हुए हैं, और उनके पर्वतों को कौन सी नदियाँ जल विभाजक के रूप में काम करती हैं वो भी दिया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। केशकाल घाटी महानदी व इंद्रावती जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, महानदी व गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी, है ना, और देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहन नदी के मध्य बहती है, के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला सोनगंगा और महानदी के बीच जल विभाजक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला। और माखिल पठार ये ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक है, मैकल पठार, है ना। जल विभाजक का मतलब आप समझते होंगे, है ना। ये मान लीजिए ऐसी कोई पहाड़ी है ना, तो एक तरफ महानदी, मान लीजिए केशकाल घाटी है, तो यहाँ पे एक साइड इंद्रावती महानदी बह रही है, तो इस तरफ इंद्रावती, है ना। और फिर है अगला प्रश्न, बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी है। यहाँ पे नदियों के नाम और उनकी नदियों के नाम दिए हुए हैं, और उनको जीवन रेखा कहा जाता है ना, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, रिहन नदी सरगुजा की, केलो नदी रायगढ़ की, अरपा नदी बिलासपुर की, हसदेव नदी चांपा की, आगर नदी मुंगेली की, खारून नदी रायपुर की, इंद्रावती नदी बस्तर और दंडकारण्य प्रदेश की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? आप उत्तर याद रखिएगा, खारून नदी पर बनाया गया है ना, रायपुर जिला। छत्तीसगढ़ का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज महानदी के त्रिवेणी संगम राजिम में प्रस्तावित था, किंतु प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी पर बनाया गया है, जहाँ पे लक्ष्मण झूला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सस्पेंशन ब्रिज खारून नदी महादेव घाट रायपुर में 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, और महानदी में राजिम त्रिवेणी संगम में गरियाबंद जिले में
है ना 2022 में। और फिर खारू नदी में ठकुराइन टोला, है ना, जिला दुर्ग, है ना, ये भी प्रस्तावित है। और महानदी शिवनाथ नदी मोहमरा घाट दुर्ग जिले में, है ना, ये भी प्रस्तावित है। तरी घाट कौन से नदी के तट पर है? तो तरी घाट खारून नदी के तट पर है। नदी के तट पर स्थित घाट हैं, है ना, महादेव घाट रायपुर खारून नदी के तट पर। तरी घाट दुर्ग जिले में आता है, खारून नदी के तट पर है। नांद घाट बेमेतरा जिले में, है ना, शिवनाथ नदी के तट पर है। सगनी घाट दुर्ग में है, जो शिवनाथ नदी के तट पर है। और छठ घाट बिलासपुर, जो, है ना, अरपा नदी के तट पर है। सुरही नदी किस जिले में बहती है ना? इसका उत्तर है राजनांदगांव। आप यहाँ पे व्याख्या में पढ़िए, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला कंफ्यूज करने वाली नदियाँ हैं, है ना। आप साथ ही साथ याद रखते चलिएगा, इसको देख लीजिए एक बार। सुरही नदी जो है ये राजनांदगांव में प्रवाहित होती है। सुरही नदी जो है वो राजनांदगांव में प्रवाहित होती है। सुरंगी नदी रायगढ़ में, और सारंगी नदी महासमुंद में प्रवाहित होती है ना। तो सुरंगी, सुरही, सारंगी, है ना, आप याद रखिएगा। सुरही राजनांदगांव, सुरंगी रायगढ़, सारंगी महासमुंद। सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? देखा हमने अभी, रायगढ़ जिले में। सारंगी नदी किस जिले में बहती है? महासमुंद में। ये भी अब देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, लास्ट है, एक बार सरसरी निगाह से देख ही लेते हैं। अन्य नदियां एवं उनके प्रवाह क्षेत्र। नेऊ नदी है जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में प्रवाहित होती है। शंख नदी जशपुर, तेल नदी देवभोग, गरियाबंद, सकरी कबीरधाम, सुरही राजनांदगांव, सुरंगी सारंगढ़, सारंगी बलमदेही महासमुंद, जाटलूर कुकुर नारायणपुर, नैनी देवधा कांकेर, और तमूरा और लसूरा जो है वो कोंडागांव, लमती नदी खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मारी और मोरल नदी भैरमगढ़ बीजापुर। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ये हमने ऑलरेडी एक प्रश्न किया हुआ है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। अच्छा, ओके। तो प्राचीन नदियों के प्राचीन नाम से भी संबंधित कुछ प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं, तो आप ये भी व्याख्या में देख लीजिए, है ना। वर्तमान में हम महानदी कहते हैं। महानदी का प्राचीन नाम है नीलोत्पला। सतयुग वायु पुराण में चित्रोत्पला, नीलोत्पला सतयुग और वायु पुराण में चित्रोत्पला द्वापर स्कंद और महाभारत में, और कनक नंदिनी प्राचीन काल में कहा जाता था। लीलागर का प्राचीन नाम निडिला, इंद्रावती मंदाकिनी, शबरी कोलाब, कोटरी नदी परलकोट, है ना, रिहंद नदी रेंड रेणुका और रेहर, पैरी नदी पयोधरा, हसदेव नदी हस्तुसोमा और महानद। मांड नदी को कहते थे मंदगा और मंदगवाहिनी, और खारंग नदी कुरंग नदी, शिवनाथ नदी को शूनी नदी और शिवा नदी, अरपा नदी को कृपा नदी, जोंक नदी को पलासिनी नदी कहते थे। सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने कवायद शुरू कर दी गई है, जो सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। महानदी और तांदुला, पैरी और महानदी, हसदेव और केवई। नदी जोड़ो परियोजना, है ना, नदी जोड़ो परियोजना भी हम देख लेते हैं। महानदी और तांदुला लिंक परियोजना, पैरी और महानदी लिंक परियोजना, रेहर और अटेम लिंक परियोजना, अहिरंग और खारंग लिंक परियोजना, हसदेव और केवई लिंक योजना, केवई और हंसिया लिंक योजना।
अगला है विचार कीजिए एवं सही कथन चयनित कीजिए। महानदी का उद्गम भाद्रीगढ़ की पहाड़ी, ये गलत है। महानदी का उद्गम मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, सही है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है, सही है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से गणेश घाट से हुआ है ना। और मांड नदी का उद्गम मैनपाट। खारंग नदी पर संजय गांधी परियोजना बनी हुई है। ये खारंग नदी पर संजय गांधी परियोजना नहीं है जी, खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना है। ठीक है। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जिसका निर्माण 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है ना। तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आमनेर। खैरागढ़ नगर आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है जी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपने पेशेंस बनाए रखा होगा और वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर इसी टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलूँगी, है ना। और फिर ठीक है, बस यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को, साथियों को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।